जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में मैं आज का वचन पढ़ने जा रहा हूँ। मत्ती 26 अध्याय उसका 64 वचन। यीशु ने महायाजक से कहा कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को आकाश के बादलों पर आते देखोगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम वचनों से आगे जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जी आकाश के बादलों पर कैसे आएंगे। अभी प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज का वचन फिर पढ़ने जा रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 7 वचन। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल इसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। यहाँ पे एक वचन क्या कह रहा है? यीशु जी बादलों के साथ आने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी एक वचन और बढ़ते हैं। पुराने नियम का जकराए उसका 12 अध्याय और 10वां वचन। तब वह मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा था, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी एक वचन और बढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 9 से 11वां वचन तक। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उनके जाते समय जब वह आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उसके पास आ खड़े हुए, और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने ये वचन में देखा कि प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 9 से लेकर 11 वचन में क्या लिखा है भी। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उनके जाते समय जब वह आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास खड़े हुए, और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से फिर आएगा। अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि जो चेले थे वो आकाश की ओर ताक रहे थे, और 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए, और उन्होंने कहा, जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से फिर वह आएगा। आमीन। तो यीशु जी धरती से स्वर्ग की ओर गए, आकाश के बादलों ने यीशु जी को चेलों की आंखों से छिपा लिया, और जैसे यीशु जी गए वैसे ही स्वर्ग से आएंगे, आकाश के बादलों से ही आएंगे। यीशु ने द्वारा जन्म लेके नहीं आना धरती से, उन्होंने सीधा स्वर्ग के बादलों से, आकाश के बादलों से, स्वर्ग से ही आना है। आमीन और हालेलुया जी। अभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम एक और वचन पढ़ेंगे। 1 थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय 16 से 17 वचन। क्योंकि प्रभु स्वयं ललकार और प्रधान स्वर्गदूत की पुकार और परमेश्वर की तुरही की आवाज के साथ स्वर्ग से उतरेगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, और जो मसीह में मर गए वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ हवा में प्रभु से मिलने के लिए बादलों पर उठा लिए जाएंगे। अभी यहाँ वचन क्या कर रहा है? 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16 से 17 वचन। यीशु जी स्वर्ग से उतरेगा, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ हवा में प्रभु से मिलने के लिए बादलों पर उठा लिए जाएंगे। ठीक है जी। अभी आप ये देखो, यीशु जी कहाँ से आ रहे? स्वर्ग से आ रहे हैं। और हम जो मसीह में मर गए वे पहले जी उठेंगे, हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ हवा में प्रभु से मिलने के लिए बादलों पर उठा लिए जाएंगे। आमीन और हालेलुया जी। तो इससे भी हमें इन वचनों से ये पता चलता है प्रभु यीशु मसीह जी स्वर्ग से आएंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी एक और वचन पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। मत्ती 24 अध्याय उसका 30 और 31 वचन। और उस समय सूर्य काला हो जाएगा, और चंद्रमा लहू के समान हो जाएगा, और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं
मेरे आने का जो निशान है, मेरे आने का जो चिन्ह है वो आकाश में दिखाई देगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे, और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वह आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे। आमीन और हालेलुया जी। इस वचन से मेरे प्यारे भाई और बहनों हमने ये जाना कि प्रभु यीशु मसीह के आने का निशान आकाश में दिखाई देगा, और सब लोग आकाश के बादलों पर यीशु जी को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। मत्ती 24 अध्याय उसका 30 और 31 वचन। आमीन और हालेलुया जी। अभी एक और वचन बढ़ते हैं, लूका 21 अध्याय उसका 25 से 28 वचन। सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह दिखाई देगा, और पृथ्वी पर जातियों के मध्य त्रास और समुद्र की गरज और लहरों के कोलाहल से उनमें घबराहट होगी। भय और संसार पर घटित होने वाली बातों की प्रतीक्षा करते करते मनुष्य के हाथ पैर ढीले पड़ जाएंगे। तब वह मनुष्य के पुत्र को बादलों पर बड़ी महिमा के साथ आते हुए देखेंगे। परंतु जब ये घटनाएं घटने लगे तो सीधे होकर अपने सिर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी लूका 21 अध्याय उसका 25 से 28 वचन हमें क्या सिखा रहे हैं। तब वे मनुष्य के पुत्र को बादलों पर बड़ी महिमा के साथ आते हुए देखेंगे, परंतु जब ये घटनाएं घटने लगे तो सीधे होकर अपने सिर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम पूरे सीधे खड़े हो जाते हैं, हम अपना सिर उठाते हैं, तो हमारा जो सिर स्वर्ग की ओर उठता है, आकाश के बादल की ओर उठता है। प्रभु यीशु मसीह हमें यही सिखा रहे हैं, सीधे खड़े होकर अपने सिर उठाना। लूका 21 अध्याय उसका 25 से 28 वचन। तो इसका मतलब मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जी ने धरती से दोबारा जन्म लेकर नहीं आना है। प्रभु यीशु मसीह जब दूसरा आगमन होगा वो सीधा स्वर्ग से आएंगे, आकाश के बादलों से ही आएंगे, और हर एक आंख यीशु जी को आते देखेंगी, और किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रभु यीशु मसीह जी पाकिस्तान में आगे या इंडिया में आगे या नॉर्थ या अमेरिका में आगे है या जापान में आगे है या इंग्लैंड में आगे है। किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया है कि उनका जो दूसरा आगमन होगा वो स्वर्ग से होगा, आकाश के बादलों पर आते हुए सारी दुनिया के लोग प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। आमीन और हालेलुया जी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचनों से आपने जान लिया है, प्रभु यीशु मसीह जी सीधे स्वर्ग से आएंगे और आकाश के बादलों से आएंगे। आमीन और हालेलुया जी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं ये विश्वास करता हूँ कि आज पिता परमेश्वर जी और उनके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र वचनों से आपको और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आपको भी बहुत समझ आई और मुझे भी समझ आई, और हमें ये पता चल गया है कि हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी सीधे स्वर्ग से आएंगे जब दूसरी बार आएंगे, और आकाश के बादलों से आएंगे। आमीन और हालेलुया जी। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन और हालेलुया जी।